क्रिएटिन। हाँ भाई, ये रहा 5 ग्राम्स क्रिएटिन। मैं ये रोज लेता हूँ और लेता रहूँगा लाइफ भर, क्योंकि ये चीज़ ही इतनी बढ़िया है। क्रिएटिन 100% सेफ है विथ नो साइड इफेक्ट्स, और आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलते हैं अंडर 15 डेज। सिर्फ 15 दिन में माई जिम परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड बाय 20%, और इसके फायदे मिलते हैं जिम के बाहर भी। माई ब्रेन फंक्शन गॉट नोटिसेबली बेटर एंड द साइंस बैक्स इट अप। क्रिएटिन बेसिकली आपके सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, बोथ इन योर मसल्स एज वेल एज योर ब्रेन। यानी कि क्रिएटिन सिर्फ जिम गोअर्स और एथलीट्स के लिए नहीं है। कोडर्स, राइटर्स, नॉलेज वर्कर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, क्रिएटिन इज फॉर एवरीवन। सब जानेंगे अगले 10 मिनट में क्रिएटिन बॉडी में एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या इसका लॉन्ग टर्म यूसेज सेफ है, हेयर लॉस या किडनी इश्यूज की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएंगी। शेयर करूंगा अपना साइंस बेस्ड रूटीन टू सप्लीमेंट क्रिएटिन। मैं कब लेता हूँ, कितना लेता हूँ और कौन सा क्रिएटिन लेता हूँ, सभी बातें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो एंड तक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है। इट्स अ 100% नेचुरल कंपाउंड। इनफैक्ट आपकी बॉडी अपना खुद का क्रिएटिन बनाती है रोज 1 से 2 ग्राम्स, मोस्टली इन लिवर। एक एवरेज 70 kg एडल्ट की बॉडी में स्टोर होता है करीब 120 ग्राम्स क्रिएटिन, जिसमें से 95% इज स्टोर्ड इन योर मसल्स एंड द रिमेनिंग 5% इन योर ब्रेन। बट हियर इज द कैच, हमारी बॉडी अपना खुद का क्रिएटिन बनाती तो है पर इनफ नहीं बनाती है। एंड ऑल्दो डाइट से थोड़ा बहुत मिल सकता है इन सम फूड्स लाइक रेड मीट, सैल्मन, ट्यूना, बट इवन हार्डकोर मीट ईटर्स को भी डाइट से सफिशिएंट क्रिएटिन नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के क्रिएटिन स्टोर्स केवल 60% फुल होते हैं और 40% इंक्रीज किया जा सकता है। एंड इसलिए करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट्स रियलाइज कि अगर हम थोड़ा क्रिएटिन सप्लीमेंट कर दें तो समथिंग अमेजिंग हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी एंड आपकी मसल्स के क्रिएटिन स्टोर फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। सप्लीमेंटेशन हैज शोन टू बूस्ट मसल क्रिएटिन लेवल्स बाय अप टू 40%। नतीजा, increase physical and athletic performance. This means heavier weights, more reps, faster sprints and stronger punches. और स्पेशली जिम गोअर्स के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से साफ 15 to 30% तक का बूस्ट देखा गया है इन स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग, प्लस बेटर एंड फास्टर रिकवरी बिटवीन वर्कआउट्स। और शायद इसीलिए अप टू 75% एथलीट्स यूज क्रिएटिन। In fact, it would be dumb not to. But here is the fascinating part. Creatine not only makes you stronger, it also makes you smarter. क्योंकि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आपके ब्रेन क्रिएटिन लेवल्स भी बूस्ट हो जाते हैं by up to 10%. And this means better brain function. यानी कि improved focus, better short-term memory and even faster reaction times. और ये सभी बेनिफिट्स रिसर्च में साफ डॉक्यूमेंटेड हैं। एक पर्टिकुलर स्टडी में तो पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू रिमेंबर लॉन्गर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एवरेज लेंथ ऑफ 7 digits to 8.5 digits, यानी कि 20% इम्प्रूवमेंट इन देयर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑन अ डे टू डे बेसिस इन रियल लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटर मेंटल स्टेमिना, थोड़े से लॉन्गर डीप वर्क सेशंस एंड ओवरऑल बेटर मेंटल आउटपुट। पर मतलब ये चल क्या रहा है, ऐसा क्या करता है क्रिएटिन बॉडी के अंदर? देखिए, क्रिएटिन बेसिकली आपकी बॉडी में फास्ट एनर्जी प्रोडक्शन एनहांस करता है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा बॉडी की प्राइमरी एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। तो बॉडी क्या करती है, एटीपी में जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, एटीपी होता है ट्राइफॉस्फेट, इस फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करती है। बेसिकली एटीपी बन जाता है एडीपी, डाइफॉस्फेट, प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी बॉडी यूज कर लेती है अपने कामकाज के लिए, नर्व सिग्नलिंग, डाइजेशन। पर जब आपको करना होता है कोई हाई इंटेंसिटी, हाई पावर आउटपुट वाला काम, लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट या फिर स्प्रिंटिंग, एकदम से 5-10 सेकंड में आपको ढेर सारा एनर्जी यूज करना है, तो इस तरह की हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज के दौरान बॉडी अपनी एटीपी स्टोर्स को फटाफट यूज करने लगती है और थकने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है। और यहाँ रोल आता है क्रिएटिन का। क्रिएटिन बॉडी में
क्रिएटिन फॉस्फेट की तरह स्टोर होता है और यहाँ पे क्रिएटिन अपना एक फॉस्फेट एडीपी को फटाफट से सप्लाई करके एडीपी को फिर से एटीपी बना देता है। इंस्टेंटली एटीपी रीजनरेट हो जाता है और इस तरह क्रिएटिन से आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा सेकेंड्स ऑफ हाई पावर आउटपुट, यानी कि आप थोड़ा ज्यादा वेट उठा पाओगे या फिर सेम वेट पे थोड़े एक्स्ट्रा रेप्स कर पाओगे। आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है। नाउ इफ दिस इज क्लियर, तो चलिए समझते हैं कि कैसे आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट करना है। क्या होगा एक प्रॉपर साइंस बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो सबसे पहली बात तो ऑफ कोर्स ये ध्यान रखनी है टू सेलेक्ट द राइट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। मार्केट में 50 तरह के क्रिएटिन बिकते हैं, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर, क्रिएटिन फलाना ढिमकाना, पर आपको लेना है केवल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ क्रिएटिन होता है और सबसे इफेक्टिव भी और सबसे सस्ता भी। आज तक एक भी रिसर्च स्टडी में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म नहीं पाई गई है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ नेचुरल टीन का क्रिएटिन। ये इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटिन है जो कोलोन लिस्ट जर्मनी से सर्टिफाइड है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी इन द इंडस्ट्री। और नेचुरल टीन की अच्छी बात ये लगती है मुझे कि ये लोग प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले थोरो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशंस कराते हैं। इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी हाई क्वालिटी हैं एंड देयरफॉर ट्रस्टेड बाय टॉप इंडियन एथलीट्स। क्रिया बूस्ट इज इंडियाज मोस्ट टेस्टेड क्रिएटिन। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे ट्रस्टिफाइड के, और इसके अलावा इन्होंने बैंड सब्सटेंस फ्री, हैवी मेटल्स फ्री, पेस्टिसाइड्स फ्री, ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री एंड हार्मफुल केमिकल्स लाइक डाइथायोकार्बोनेट फ्री सर्टिफिकेशंस भी ऑब्टेन कर रखी हैं। इसके अलावा नेचुरल टीन का एक दूसरा क्रिएटिन प्रोडक्ट है विच इज़ प्राइस्ड हायर क्योंकि ये मेड इन जर्मनी है, सोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम क्रिया प्योर, जो कि एक अलग कंपनी है नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द प्योरेस्ट क्रिएटिन इन द वर्ल्ड। इसके कंपैरिजन में क्रिया बूस्ट ज़्यादा अफोर्डेबल है बिकॉज इट्स मेड इन इंडिया, बट क्वालिटी इसकी कोई कम नहीं है। लैब टेस्ट्स में इसकी प्योरिटी 99.7% निकल के आई है। दोनों ही प्रोडक्ट्स naturalteen.in पर अवेलेबल हैं। बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए यूज़ कूपन कोड हाइपर। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो। ऑलराइट, पहला स्टेप हो गया सिलेक्टिंग द राइट क्रिएटिन प्रोडक्ट। अगला सवाल बनता है कि भाई लेना कितना है डेली डोसेज क्या रखनी है। बड़ा सिंपल है, देखिए सप्लीमेंटेशन का गोल है सैचुरेशन अचीव करना। जैसा कि हमने समझा मसल क्रिएटिन लेवल्स हमारे पूरे भरे हुए नहीं होते और इसी के लिए हम सप्लीमेंट करते हैं जिससे मसल क्रिएटिन लेवल्स में 40% तक का बूस्ट मिलता है और सैचुरेशन अचीव हो जाता है। तो बेसिकली जब आप क्रिएटिन लेना शुरू करेंगे डे 0 से, तो कुछ ही दिनों में आपका सैचुरेशन अचीव हो जाएगा और उसके बाद से आपको एक मेंटेनेंस डोज लेनी है बस, जो होती है केवल 5 ग्राम्स पर डे, यानी बस एक छोटा सा स्कूप। पर सैचुरेशन अचीव करने के लिए क्या डोसेज लेनी है, यहाँ 2 प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। पहला, विदाउट लोडिंग, यानी कि जो मेंटेनेंस डोज है यही आप डे 0 से लेनी शुरू कर दीजिए 5 ग्राम्स पर डे की। सबसे सिंपल अप्रोच, नो कंफ्यूजन। और इस प्रोटोकॉल में आपके क्रिएटिन लेवल्स करीब करीब 14 to 21 डेज में सैचुरेट हो जाते हैं, जो कि एक ग्रेजुअल पेस हुई सैचुरेशन अचीव करने की। यानी क्रिएटिन का फुल इफेक्ट स्ट्रेंथ और मसल पे आपको 14 से 21 डेज में देखने को मिलेगा। दूसरी अप्रोच होती है जिसमें आप करते हैं क्रिएटिन की लोडिंग, ताकि आप ये सैचुरेशन फास्टर अचीव कर लें। केवल 7 डेज में सैचुरेशन अचीव हो जाता है और इसके लिए जो डोज आपको लेनी होती है वो है 20 ग्राम्स पर डे की। कुछ लोगों को हो सकता है एक बार में 20 ग्राम्स क्रिएटिन लेने से थोड़ा स्टमक डिस्कम्फर्ट हो, ऐसे में आप इसको 4 डोजेज में स्प्लिट करके भी ले सकते हैं 5 ग्राम की, और मैं पर्सनली 2 डोजेज में स्प्लिट कर लेता हूं 10 ग्राम्स की। सारी बातें एक बराबर हैं, एज यू प्रेफर। इसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं है। लोडिंग में बस आप फास्टर सैचुरेशन अचीव करते हैं, विदाउट लोडिंग भी आप सैचुरेशन अचीव कर लेंगे, बस 10-15 दिन ज़्यादा लगेंगे। लॉन्ग टर्म में सारी बातें एक बराबर हैं। मैं पर्सनली जब भी एक ब्रेक के बाद क्रिएटिन वापस सप्लीमेंट कर रहा होता हूं तो पहले लोडिंग करता हूं। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन शुरू करेंगे तो शुरू में
आपको एक वेट गेन देखने को मिलेगा करीब 1 से 1.5 kg का, क्योंकि जैसे जैसे आपके क्रिएटिन लेवल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉडी थोड़ा वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है। तो ये वाटर वेट गेन है, ये फैट गेन नहीं है। इसको देख के परेशान नहीं होना है। ये वाटर आपके मसल सेल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। इससे इनफैक्ट आपका अपीयरेंस एनहेंस होगा, आपकी मसल्स और फुलर लगेंगी एंड इनडायरेक्टली ये मसल बिल्डिंग को सपोर्ट ही करेगा। सो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल देयर। ये बात हो गई क्रिएटिन के डोसेज की। नेक्स्ट सवाल बनता है कि भाई टाइमिंग क्या रखनी है, बेस्ट टाइम क्या रहेगा क्रिएटिन लेने के लिए। तो देखिए, क्रिएटिन के मामले में टाइमिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती। आपके रूटीन में जब सही बैठे तब लें। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपको क्रिएटिन कंसिस्टेंटली लेना है, डेली लेना है, वर्कआउट डेज पे भी लेना है, रेस्ट डेज पर भी लेना है, क्योंकि बॉडी क्रिएटिन डेली यूज करती है, सिर्फ जिम में नहीं। डेली लेंगे तभी सैचुरेशन अचीव हो पाएगा सही टाइम पर। डेली लेंगे तभी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। और डेली लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए मैं तो क्या करता हूं, अपने प्रोटीन शेक में ही क्रिएटिन मिला लेता हूं। मेरे रोज के 1 से 2 प्रोटीन शेक फिक्स्ड हैं। प्रोटीन तो हिट करना ही होता है। एज अ फिटनेस कॉन्शियस पर्सन वो तो एक हैबिट, हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर होती है। तो प्रोटीन शेक में ही मैं 1 स्कूप क्रिएटिन मिला लेता हूं। वैसे भी क्रिएटिन टेस्टलेस होता है, तो टेस्ट पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता क्रिएटिन मिलाया हुआ है। कभी प्रोटीन शेक नहीं लिया तो अलग से क्रिएटिन पानी में घोल के ले लेता हूं। कुछ लोग हैबिट फॉर्मेशन के लिए क्रिएटिन अपनी मॉर्निंग कॉफी में मिला लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में जाना चाहिए रेगुलरली, अब आप चाहे जब लें। अच्छा, कुछ लोग प्री वर्कआउट में क्रिएटिन लेते हैं, विच इज फाइन। बस ये ध्यान रहे कि क्रिएटिन प्री वर्कआउट में ले लेने से आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस कोई एकदम से इंप्रूव नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्रिएटिन ऐसे काम नहीं करता। क्रिएटिन के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे ग्रेजुअली। जैसे जैसे आपके मसल क्रिएटिन लेवल सैचुरेट होंगे वैसे वैसे आपको बेनिफिट्स ज्यादा देखने को मिलते जाएंगे, और सैचुरेशन के बाद आप फुल बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे विद द मेंटेनेंस डोज। अच्छा, डोसेज पे मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं कि देखिए 5 ग्राम्स पर डे स्टैंडर्ड डोसेज है क्रिएटिन की। अपकमिंग न्यू रिसर्च इज पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि अगर आप थोड़ा ज्यादा डोसेज लें क्रिएटिन का इवन ड्यूरिंग मेंटेनेंस 10 ग्राम्स पर डे, तो आपको ब्रेन फंक्शन के बेनिफिट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ब्रेन में कोई भी चीज एब्जॉर्ब करवानी है तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना होता है। तो मैं पर्सनली 10 ग्राम्स पर डे की डोसेज से भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो ये हमने समझ लिया क्रिएटिन सप्लीमेंट कैसे करना है। लास्टली बात कर लेते हैं सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स की। सेफ्टी के मामले में बेफिक्र रहिए, क्रिएटिन पर 1000 से भी ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं। दी मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है क्रिएटिन। एक बड़ा कंसर्न लोगों को रहता है कि क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होने लगेगा, तो ये भी एक बड़ा मिथ है। किसी भी रिसर्च ने डायरेक्टली ये नहीं दिखलाया है कि क्रिएटिन से हेयर लॉस बढ़ रहा है। दूसरा, कई लोगों को कंसर्न रहता है कि यार क्रिएटिन से कहीं किडनी इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं होंगे अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं विथ हेल्दी किडनी फंक्शनिंग। अगर आपको ऑलरेडी किडनी इश्यूज हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए बिफोर टेकिंग क्रिएटिन। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट करेंगे तो आपकी बॉडी में क्रिएटिन के लेवल्स बढ़ेंगे, राइट? और आपकी बॉडी ज्यादा क्रिएटिन ब्रेक डाउन करेगी, और क्रिएटिन ब्रेक डाउन होने का बाय प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन, यानी कि आपके ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल्स भी बढ़ेंगे। हायर क्रिएटिनिन लेवल्स का मतलब इंपेयर्ड किडनी फंक्शन नहीं होता। अगर कोई आपकी ब्लड रिपोर्ट में हायर क्रिएटिनिन देखकर सीधा कह दे रहा है कि आपको किडनी प्रॉब्लम है, तो आप उनको एडुकेट करें। कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। मार्केट में ना जाने कितने सप्लीमेंट्स बिकते हैं, पर उसमें से 99% सप्लीमेंट्स यूजलेस हैं। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, फैट बर्नर, वेस्ट ऑफ मनी, कुछ काम नहीं करते, बस मार्केटिंग स्कैम्स हैं। पर क्रिएटिन जो प्रॉमिस करता है उसे निभाता है। सबसे इफेक्टिव, सबसे सेफ और सबसे अफोर्डेबल सप्लीमेंट है, और इसलिए 5 ग्राम्स क्रिएटिन तो मैं डेली लेता हूँ और लेता रहूँगा। नेचुरलटीन का क्रिएटिन चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बेस्ट डिस्काउंट के लिए यूज कूपन कोड HYPER। And if you're looking for one-on-one coaching for your body transformation with detailed diet and exercise plans, तो check out my coaching details at hypertroph.com। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।